नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में लगातार इसी बात की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से ओपी राजभर और अखिलेश यादव क्या दोबारा एक साथ आ पाएंगे या नहीं। इन सब के बीच कल ही खबर सामने आई थी कि सपा के दफ्तरों के बाहर कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जहां पर ओपी राजभर के समर्थकों का नो एंट्री यानी कि यहां आना मना है, ऐसी कुछ बातें लिखी गई थी। अब इन सब मामलों पर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर का गुस्सा फूटता नजर आया और जो बातें उन्होंने कह दी वो तो सचमुच चौंका देने वाली हैं। सपा पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी के खिलाफ उनके नेताओं और अखिलेश यादव के भी खिलाफ उन्होंने खुली चुनौती, खुली धमकी एक तरीके से दे दी है यहाँ पर ओपी राजभर के बेटे ने। और उसको लेकर सियासत बहुत ज्यादा जारी है कि किस तरीके से ये जो पूरा सियासी समीकरण बन रहे हैं, ये सियासी समीकरण कहां पर जाकर हल होगा। लेकिन इन सबको लेकर एक खास रिपोर्ट तैयार करी जिसमें ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर का बयान है, जिसमें उन्होंने असल मां बाप का जिक्र कर दिया और साथ ही साथ हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भी राजभर की कुछ चर्चाएं हुई। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सपा पार्टी के बीच जंग जारी है सीएम पद और तमाम बड़े चुनावों को लेकर, तो इन सब के बीच बीते मंगलवार को सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया। इसमें लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर का सपा कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। इसे लेकर सपा और सुभाषपा में विवाद गहरा न होता जा रहा है। सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए हैं क्योंकि हम मुसलमान और पिछड़ों के लिए हिस्सेदारी मांग रहे हैं। वहीं जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया तो वह भड़क गए। आपको बता दें कि राजभर ने कहा कि जिन लोगों ने ये बैनर लगाया है, अगर असल अपने माँ बाप के पैदा है तो वही पोस्टर लगाए कि उन्होंने कितने मुसलमानों को सिपाही बनाया, कितनों को नौकरी दी, कितनों को दरोगा बनाया, कितना बिंद, मला, पल्ला, पाल, प्रजापति, कश्यप को नौकरी दी है मर्द तो लगा दे बैनर। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर 38 साल से इनकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। यह बात सपा को बुरी लग रही है। मुसलमानों और पिछड़ों को जानकारी हो गई है। ये एक बैनर नहीं है, 1000 बैनर लगा दो, ओम प्रकाश राजभर पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ललकार करके हिस्सेदारी मांगूंगा, हिस्सेदारी चाहिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट ही सर्वोपरि नहीं है, लोकसभा विधानसभा सर्वोपरि है। बाबा साहेब ने संविधान में जो आरक्षण दिया है, 27% पिछड़ों को, 22.5% एससी को, 10% आरक्षण सामान्य गरीब को, तो आरक्षण लागू होगा। अभी हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है ना। उन्होंने कहा कि ये खबर आग की तरह फैल रही है। अब वो लोग भी सरकार में बैठे लोगों से सवाल शुरू करेंगे, ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है वो लोग सवाल करेंगे, तो सवाल का उत्तर भी आएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निमंत्रण मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि सलमान खुर्शीद का उनके पास फोन आया था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। हमने कहा कि हम 30-31 दिसंबर को बैठक करेंगे, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे। हमारी पार्टी में कई जिम्मेदार हैं, उनसे पूछकर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं। तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर या उनके बेटे की अगर बात करें तो हर कोई इस होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को लेकर लगातार सियासत जारी है और इन पर निशाना साधते भी नजर आ रहा है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से इस रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी तक ज्यादा जानकारी मिली कि किस तरीके से ओपी राजभर का खेमा भी अब बिल्कुल अभी तक अखिलेश यादव के जो समर्थन में था, अभी तक उनकी बातें मान रहा था और ये भी कह दिया था कि चाचा शिवपाल यादव अगर सामने आते हैं मनाने के लिए तो हम जरूर मान जाएंगे, लेकिन बस चाचा शिवपाल से हमें बात करनी, ना कि अखिलेश यादव से, क्योंकि अखिलेश अपनी ही मनमानी करते हैं। उनको लीडर की जरूरत नहीं, उनको एक लोडर की जरूरत होती है जो उनके साथ बस चलता रहे, कुछ बोले ना, कोई बयानबाजी ना करे। तो इस तरीके से ओपी राजभर और उनके बेटों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सियासी लड़ाई में कौन गलत है, कौन सही है? क्या ओपी राजभर गलत है जिन्होंने अखिलेश का साथ छोड़ा हार के बाद चुनावों में, या फिर अखिलेश यादव गलत है जिन्होंने ओपी राजभर जैसे बड़े नेताओं का साथ छोड़ा और गठबंधन करने की ओर दोबारा देख भी नहीं रहे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।